सो आज जो है हम अभी तक जो कुछ भी ने 3D मॉडलिंग के बारे में मेरे चैनल में या मेरी क्लासेस में आपने पढ़ा है, तो उसकी एक समरी हम करते हैं। और समरी ऐसे करते हैं कि हम कोई एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि परफेक्ट ही हो, लेकिन ये है कि आज हमारा जो वीडियो का पर्पस है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए। तो इसके अंदर ये एक दीवार बना रहा हूँ मैं। बेसिकली मुझे रोमन कोलिज़म बनाना है। कोलिज़म अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो कोलिज़म अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको नजर आएगा। वो ग्लैडिएटर मैचेस में नहीं, वो जो गोल एक मेगा स्ट्रक्चर होता था, बीच में फाइटिंग होती थी, वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसके अंदर जो है ना, हमें काफी सारी चीजें करनी है। तो जाहिर बात है बिल्डिंग बिल्कुल बेसिक भी तो नहीं बनानी ना। तो मैं इसको एडिट टूल में लेकर आता हूँ और इसके अंदर मैं बहुत सारे कट्स डाल देता हूँ, ठीक है ना। और हर कट रैंडम कट्स में ऐसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस तरह से मैंने ना जब रैंडम कट सिलेक्ट किए तो कंट्रोल शिफ्ट भी, तो बहुत सारे कट्स के बीच में चीजें निकालनी होती है। मैं इसको अल्टर ई करके ना थोड़ा सा दीवारों को बाहर निकाल सकता हूँ, ताकि ये पूरी तरह से एक वॉल बन गई है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो आप इधर आउटलाइन में देखें तो ये कितनी उसमें कट्स आ गए, ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पर चलाता हूँ और एक सनलाइट दे देता हूँ मैं रेंडर व्यू में, बेसिकली जो आप नॉर्मल व्यू चलाते हैं जैसे, एक हम और भी काम कर सकते हैं कि यहाँ तो इसको थोड़ा और बाहर मजीद निकालें। ये बिल्कुल ही यहाँ तो कम है, ये भी फैक्टर है, शायद मैंने कम निकाले हुए हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये बिल्डिंग हर जगह से हमें इस तरह से चाहिए हो। तो ये देखिए नीचे से आ गए, लेफ्ट साइड से आ गए, राइट साइड से आए, तो हमेशा ख्याल रखा करें कि आपको जो साइड नहीं चाहिए उसे शिफ्ट होल्ड करके और क्लिक करके ये हटा दें, ठीक है ना। रिमेंबर दिस, हमने कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस यूज किया था कि वो प्रीवियस पैटर्न को देखता हुआ सिलेक्ट कर रहा था। जैसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस कर रहा हूँ, अब ये दूसरे एरियाज ढूंढ रहा है, ठीक है, ये सिलेक्शंस कर रहा है, कोई और जगह रेंडमली ढूंढ रहा है जो आपके प्रीवियस पैटर्न से मैच हो रही है। तो मैं ये चारों तरफ जो वाइल्स की साइड है ना, वहां से तकरीबन सिलेक्शंस हटा तो दी है, लेकिन फिर भी मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने थोड़ी सी वॉल्स निकाल दी है, इनको थोड़ा सा क्या नाम है, रिसाइज करूँ या दिखता हूँ मैं। फिलहाल मेरे ख्याल से सही है, वजह सही, ठीक है। एक तो ये काम हो गया हमारे पास। अच्छा, अब के अंदर एक चीज होती है जो बूलियन है, जो मैंने आपको क्लास में नहीं पढ़ाया था, वो यूज कर रहे हैं हम विंडोज बनाने के लिए। लेट से ये विंडोज का शेप है, ठीक है ना। इसको मैं 90 डिग्री बाय डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैं इंस्पेक्टर वाली एरिया से डायरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे वो वहां से नहीं करना पड़ रहा है, क्या नाम है, जैसे नॉर्मली आर प्रेस करके हम एक्सेस ढूंढ के करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, रिसाइज करते हैं और इसको अलाइनमेंट में ना हर वॉल में तीन इस तरह से स्ट्रक्चर्स होंगे, तो सॉरी विंडोज होंगी, माय बैड। अच्छा, ये तीन आ गए, मैंने तीनों को कंट्रोल जे करके फॉर जंप, तो कंट्रोल जे करके कंबाइन कर लिया। तो ये देखें पहले सिलेंडर तीन थे, अब मैंने कंट्रोल जे किया तो ये एक सिंगल मैश है, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इस वॉल को कहता हूँ कि तुम जो है ना इसके अंदर इस दीवार के शेप में कट आ जाए। तो ये एक मॉडिफायर होता है। तो मॉडिफायर नॉर्मल चीजों से अलग है थोड़ा, तो मैंने ये मॉडिफायर लगाया। तो अब मैं इसको अप्लाई कर दूंगा ना, तो ये देखिएगा वॉल की जगह यहाँ पर वॉल्स बन गई, ठीक है। इस तरह से मैं मजीद क्या करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल सेलेक्ट किए, मैंने यहाँ से एक्सट्रूड कर दिया थोड़ा वॉल को ज्यादा। लेकिन इस एरिया में हम एक काम और कर सकते हैं कि ये एरिया जो है हमारी, थोड़ी सी पिलर्स बना रहा हूँ, ठीक है। एक काम ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस एजेस से यहाँ पर इन एजेस को एफ से फिल कर देते हैं। तो फिल करने से क्या होता है, वो एम्प्टी स्पेस को फेस लगा देता है, ठीक है। अच्छा, जब आपने ये कर लिया और इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, ये वॉल हमने ऊपर एक प्लेट से एक जनरल वॉल है। अच्छा, यहाँ पर भी वही रिंग लूप्स लगाकर मैं चाहूँ तो रेंडमली एक वाई डायरेक्शन में यहाँ से ऐसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ।
ऐसे लग रहा हो कि थोड़ी बाहर निकली हुई है। तो जितनी भी डिटेल से बनाएंगे उतना आपकी मर्जी है, वैसे तो ऑप्शन है सारा, यहाँ से ऐसे ही बाहर निकाल एक ऐसे ही बॉल। अच्छा, जब मैंने ये पार्ट कर लिया ना, अब मसला ये है कि मुझे इसको सर्कुलर मोशन में और रिपीट करना है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि मुझे कौन सा जो है ना मॉडल का सर्कल चाहिए। तो मैंने ये सर्कल बना लिया कि ये चारों तरफ बॉल इस तरह से इस पर अप्लाई हो जाए। तो अब क्या होगा कि अच्छा मैंने ना उससे ज्यादा ही बड़ी सर्कल बना ली, तो मैं छोटी कर रहा हूँ। एक कर्व है, ठीक है ना। कर्व क्यों लगा रहे हैं, हमें इस बॉल को ना एक एग्जैक्टली एक्यूरेट प्रिसिशन से चारों तरफ सर्कल में ज्वाइन करके लगानी। तो ज्वाइन करके लगाने के लिए उसको एक कर्व बताना होता है। तो याद रखें, मेश के अंदर जो सर्कल होता है, मैं आपको दिखा दूं, ये सर्कल और सर्कल में फर्क है। इसे पता चल रहा है, अगर आप नॉर्मल सर्कल को सिलेक्ट करें तो देखें सीन कलेक्शन के अंदर ये सर्कल एक मेश है, लेकिन जो ये कर्व है आपका, ये एक बेजायर सर्कल है, ठीक है ना। बेजायर सर्कल जो है वो बेसिकली ये डायरेक्शन बताता है, किस फ्लो होता है उसमें कैसे ये जाएगा। तो सबसे पहले दूसरी चीज हम लगाएंगे एरे। तो एरे देखें ये वॉल को ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है। तो ये सिंपली एक जो है ना सब डिवीजन, सॉरी सब डिवीजन, इतनी सारी जेन में चीजें चल रही हैं। तो इसके अंदर मॉडिफायर होता है एरे। एरे ऐसे ही है जैसे प्रोग्रामिंग में एरे होता है, सेम डेटा टाइप के मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते हैं। तो यह सेम टाइप ऑफ मेश के मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, ऐसे समझ लें, ठीक है ना। अभी मैं इसको वन रख रहा हूँ ताकि आपके लिए इजीली समझ में भी आए। अच्छा, पहले एरे ही लगाइएगा, ठीक है ना, उसके बाद हम शेप देंगे उसको उस कर्व का। तो जब आप यहाँ पर एड मॉडिफायर में डिफॉर्म में जाकर, क्योंकि हम इसके शेप को डिफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें कर्व को सिलेक्ट करें। कर्व के अंदर ये पूछेगा कि किस तरह का शेप चाहिए, तो मैंने कहा बेजायर सर्कल वाला। तो ये देखें, अगर मैं इसको जी डायरेक्शन में दिखाऊं तो ये अब ये सीधी वॉल नहीं है, एक कर्व बन गया है। मैं जितने भी एरे लगाऊंगा ना यहाँ पर, ये देखिएगा ये किसी तरह से इसको कर्व लगा रहा है, ठीक है ना। अब तो ये देखें कितना जबरदस्त बन गया है, ठीक है ना। आपको पहले एक सिंगल वॉल अजीब ही लग रही थी, लेकिन अब आप कहेंगे कि वाकई में यार ये तो बहुत ही टॉप चीज बन गई है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर ये अप्लाई कर देता हूँ ना दोनों चीजें, अभी एक सिंगल मेश हो गया, ये देखें। अब इसमें हमें बेजियर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन बेजियर हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अंदर सीढ़ियाँ डालनी है, उधर जरूरत पड़ सकती है। तो हम क्या करते हैं, एक काम और भी करते हैं कि अ, शुरू में अगर आप कॉलेज की तस्वीरें देखें, ये वाली, ठीक है ना, तो बीच में कॉरिडोर है और फिर एक ऊपर से छत है, फिर बीच में सीढ़ियां हैं। हम क्या करते हैं कि इसी कॉलेजियम के अंदर एक दूसरा सा कॉलेजियम की कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो कॉलेजियम की कॉपी होगी ये एग्जैक्टली सिंक करेगी आपकी खिड़कियों से। तो ये देखें अंदर से अंदर फिर नजर आ रहा है। तो ये जैसे एक बीच में ना वो वॉकिंग स्पेस है बिफोर एंटरिंग इन द कॉलेजियम। तो ये हमने डाल तो दिया, लेकिन अब एक मसला आ रहा है दूसरा कि अगर मैं इसमें एक सर्कल डाल दूं ऐसे, और ये मैं जी डायरेक्शन से डालता हूँ, तो ये देखें परफेक्ट सर्कल ही मैंने बनाया हुआ है। इसको हम ऊपर रखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसको मैं एडिट मोड में जब करूंगा ना, तो ये देखिएगा ऑरेंज लाइन सिलेक्ट हुई होगी। आपको नजर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मैंने ये ऊपर किया हुआ था, लेकिन ये ऑरेंज लाइन यहीं पर है। अभी जैसे एफ प्रेस करूंगा तो ये देखें इसके ऊपर छत लग गई। ये छत क्यों लग गई है वो मैं अगर आपको समझाऊं, तो बेसिकली मैंने ये बताया हुआ है यहाँ पर। मैं इसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंट मोड खोल रहा हूँ। ये जो चार मोड्स होते हैं, वायर फ्रेम, सॉलिड व्यू, मटेरियल में कलर नजर आता है, इसमें सिर्फ आपको सॉलिड कलर नजर आता है, ये आपका वायर फ्रेम है। ये आपको ये मजीद हेल्प करेगा कि अंदर वाल कितनी है उतना आपको छत देना है, ठीक है ना। तो अब ये जो पार्ट हो गया ना, अब मैं यहाँ पर एक्स से इसको यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये टेक्निकली वॉल के ऊपर एक छत लग गई है। अब इसी वॉल के ऊपर मैं एक को थोड़ी थिकनेस देता हूँ, ये अच्छा लगे। तो अब टेक्निकली यहाँ पर देखें, और इसको मैं इस तरह से हेड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये कॉलिज्म की बाहर की वॉल बन गई, ठीक है ना। अच्छा, जब ये पार्ट हो गया तो अब हमें सर्कल जो है इसको मैं कह देता हूँ रूफ या कुछ इस तरह से, और हमारा जो क्यूब है उसको मैंने कह दिया कोलोजियम आउटर वॉल, ठीक है ना। तो ये रीनेम करना अच्छी चीज होती है। बेजियर सर्कल वही हमने रखा हुआ है, ये रहा हमारा। तो